जारी पुस्तिका है जिसमें मूल अभिलेखों को संकलित करते हुए एक कृतज्ञ राष्ट्र ने उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग ने ये पुस्तिका का विमोचन उसके द्वारा हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब समय है काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ पर सम्मानित होने वाले वीर शहीदों के परिजनों का मैं अनुरोध करूंगा, कृपया आप सब मंच पर आए। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि देश 1947 में 15 अगस्त के दिन आजाद हुआ, लेकिन आजादी अचानक हमें नहीं मिली। आजादी के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ था। अलग अलग कालखंडों में हुआ यह संघर्ष इतिहास के पन्नों में आज भी हम जानते हैं, पहचानते हैं, उनसे जुड़े तीर्थ स्थल बनकर के एक नई प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। आजादी की इस लड़ाई का केंद्र बिंदु यद्यपि पूरा भारत था, लेकिन जैसे कि उत्तर प्रदेश की अपनी एक पहचान है, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक उत्तर प्रदेश प्रथम स्वतंत्र समर 1857 के इस अभियान को भी लीड कर रहा था। मंगल पांडे ने बैरकपुर में जहां इसकी अगुवाई की थी, वहीं एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं गोरखपुर में बंधु सिंह के द्वारा, मेरठ में जहां इस पूरे अभियान को नेतृत्व दे रहे थे धन सिंह कोतवाल, डालने के उद्देश्य से ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा भारत का पैसा जो ब्रिटेन ले जाया जा रहा था, इसी काकोरी में उस पैसे को रोक करके क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उस धनराशि का उपयोग हो सके और भारत की आजादी के लिए इस पैसे का सदुपयोग किया जा सके, इसके लिए काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम दिया था। ब्रिटिश हुकूमत कांप गई थी। धनराशि तो थी 4,679 रुपया, लेकिन इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने, इन क्रांतिकारियों को सजा दिलाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने उस समय धनराशि खर्च की थी 10 लाख रुपया। क्रांतिकारी पकड़े गए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल, सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी, असफाउल लाखा को अलग अलग जेलों में गोंडा, फैजाबाद और नैनी जेल में बंद करके बिना सुनवाई किए ही इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। और फांसी की सजा ही नहीं सुनाई, जो नियत तिथि थी, ब्रिटिश हुकूमत कितनी घबराई हुई थी कि नियत तिथि से एक दिन पहले ही इन क्रांतिकारियों को, काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायकों को फांसी के फंदे पर लटका करके उस समय की हुकूमत ने अपनी कायरता का परिचय देने का कार्य किया था। लेकिन उस समय इन क्रांतिकारियों को जब सजा भी दी जा रही थी, इन्होंने कभी भी ब्रिटिश हुकूमत के सामने हिम्मत नहीं हारी। इस पूरे आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से जब पूछा गया, एक ही बात उनसे पूछा जाता था, जिस भी क्रांतिकारी से पूछा जाता था कि आखिर कोई इच्छा हो, ब्रिटिश हुकूमत से माफी मांग लोगे तो हो सकता माफी मिल जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, सबके जीवन का संकल्प है, राष्ट्र प्रथम का भाव, मेरा व्यक्तिगत हित राष्ट्र के हित से महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। मेरी जाति का व्यक्तिगत हित
मेरे राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता है। मेरे मत और मेरे मजहब का हित मेरे राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता है। देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का एक संकल्प और उसके लिए समर्पण का एक भाव व्यक्तिगत कर्तव्यों से लेकर के नागरिक कर्तव्यों तक आगे बढ़ता हुआ सैनिकों के सम्मान से लेकर के एकता और अखंडता के लिए कार्य करना, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए कार्य करना, वोकल फॉर लोकल के लिए कार्य करते हुए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना। बैंड की धुन भी बजती हुई दिखाई देगी। ये अपने क्रांतिकारियों के प्रति, शहीदों के प्रति एक सम्मान का प्रतीक और एक कार्यक्रम लगातार चलेगा। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का अभियान चलेगा। हर घर में तिरंगा भारत की आन मान शान का प्रतीक, भारत का राष्ट्रध्वज हर घर के ऊपर फहराया जाएगा, हर संस्था के ऊपर फहराया जाएगा। और ये कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ तिरंगा हर घर के ऊपर फहराने के एक बड़े लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर प्रदेश सरकार के साथ साथ सभी विभाग और जिला प्रशासन, सभी संस्थाएं मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रही हैं। 1 वर्ष तक चलने वाला एक कार्यक्रम, कल आपने देखा होगा कि 10 एक्शन की शताब्दी महोत्सव के इस पूर्व संध्या पर राष्ट्रभक्ति के गानों की भी एक संध्या हर जनपद में आयोजित हुई। ये कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ लोगों ने उस कार्यक्रम में सहभागिता की, हमारे कलाकारों ने सहभागिता की। स्थानीय कलाकारों का एक मंच मिला अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए। लेकिन इसके साथ आगे एक कार्यक्रम चलेंगे जनपद स्तर पर सुलेख लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता, अन्य सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, ये सभी होंगी। फाइन आर्ट से क्रांतिकारियों के चित्रों को उल्लेख करते हुए, जैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय फाइन आर्ट विभाग के बच्चों ने यहां पर काकोरी शहीद मंदिर में क्रांतिकारियों के चित्रों को कितने बेहतरीन तरीके से उकेरा है। वहां पर अगर आप देखेंगे, और ललित कला विभाग ने भी यहां पर देखा है कितने अच्छे चित्रों की प्रदर्शनी लगाई है यहां के छात्रों के साथ मिलकर के। बहनों और भाइयों, वर्ष भर चलने वाले इन कार्यक्रमों में हम सबकी सहभागिता हो। हम अपने उन महान बलिदानियों को, हम भारत माता के इन महान सपूतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके, इस विश्वास के साथ यह आयोजन आज यहां पर आज शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर ये मुझे सौभाग्य की बात है मेरे लिए और हमारी सरकार के लिए कि हमें काकोरी 10 एक्शन से जुड़े हुए क्रांतिकारियों के परिवारजनों को देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए जिन परिवार के सदस्यों ने अपने आप को बलिदान किया, उन परिवारजनों को और पूर्व सैनिकों को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिनमें श्री रामकृष्ण खत्री सबके प्रति संभाव रखते हुए राष्ट्रीय अखंडता को बरकरार रखने के लिए प्राणपण से जुड़ करके कार्य करना। अगर हम सब मिलकर के इन सभी संकल्पों के साथ आगे बढ़ते हैं और गुलामी के अंशों को समाप्त करने के साथ आगे बढ़ते हैं, दुनिया की कोई ताकत भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने से रोक नहीं सकती है। अब भारत का समय आ गया है और भारत के समय के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसलिए कहा था, इसीलिए आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यही समय है और सही समय है। आजादी का अमृत महोत्सव इसका सही समय है और संकल्पों की इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने इन क्रांतिकारियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, उनकी स्मृतियों को नमन करने के लिए हम लोग इस अवसर पर इस वर्ष
प्रारंभ किए हैं काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव का एक कार्यक्रम। आज ये समारोह प्रदेश भर में हो रहा है, हर जनपद में हो रहा है। मरना, उससे प्रेरणा प्राप्त करना और इतिहास की गलतियों की पुनरावृत्ति न हो, उसके परिमार्जन के लिए जो समाज खड़ा होता है, उसी समाज का भविष्य होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के उज्जवलमय भविष्य के लिए हम सबको प्राणपण से जुट करके कार्य करना होगा। इस विश्वास के साथ आज काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए काकोरी ट्रेन एक्शन में जिन क्रांतिकारियों ने, जिन बलिदानियों ने अपने आप को भारत माता की आजादी के लिए समर्पित किया, बलिदान किया, उनकी सभी की स्मृतियों को नमन करते हुए भारत माता के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों, शहीद परिवारों और वीर सैनिकों के प्रति नमन करते हुए आप सब इस कार्यक्रम में वर्ष भर सम्मिलित हों, इस विश्वास के साथ आह्वान करते हुए आप सबको आज के इस दिवस की और नाग पंचमी की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।